माताओं, आज राजा दशरथ ने जब महारानी कैकेयी से कहा और महारानी कैकेयी नहीं मानी, तो अंत में वो शब्द बोल दिया महाराज दशरथ ने जिसकी कल्पना नहीं थी। तोर कलंक मोर पछताओ, तोर कलंक मोर पछताओ, मोयो न मिटहि न जाई काहो, मोर न मिटहि न जाई काहो। जब तक धरती रहेगी दो चीज नहीं मिटेगा, एक तेरा कलंक और दूसरा मेरा पश्चाताप। और अब तो ही नीक लाग कर सोई और लोचन ओठ बैठ मुंह ओई, मेरे आंखों के सामने से तुरंत हट जा। और इतना कह करके महाराज दशरथ गिर पड़े। राम राम रट विकल भुआलो जन बिनु पंख। ऐसा लग रहा है कि विहंग भयालो। राजा दशरथ बेहाल हैं। और चूंकि राजा दशरथ की स्थिति बनी क्यों जानते हैं? जहां राम से वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। और वहां महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं कि हे त्रिशानी, हे रानी, किस हेतु नाराज हो? यहाँ तक कि नहीं, गज गामिनी निज कोप कर। अच्छा एक बात बताओ, कोई 50 साल से ऊपर का हो जाए तो सुमुखी रहेगा कि कुमुखी हो जाएगा? शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगे, चेहरा बदलने लगेगा, तो सुमुखी रहेगा कि कुमुखी? आप कह रहे हो कि पिक वचन। अच्छा बात बताओ, 50 साल का जब ऊपर व्यक्ति होता है तो कोयल के समान बोलता कि कौआ? क्योंकि बच्चे हो जाते हैं घर में, तमाम प्रकार की उदंडता करते हैं, तब पिताजी डांटते हैं ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ जाओ, हमारी बात मानो। तो फिर कोयल जैसी वाणी नहीं रह जाती, कौवे जैसी वाणी हो जाती है। और सुमुख सुलोचन पिक वचन। अच्छा बात बताओ, 50 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है, आंख से तमाम प्रकार के मल निकलने लगते हैं, और उसमें कोई कहते कि तुम हे सुंदर नेत्र वाले, तो बताइए सठियापन तो है कि नहीं है? बोले सच्चिदानंद भगवान की, और वो भी भगवान राम का पिता। और यहाँ तक कि कह रहे हैं हे निज गजगामिन निज कोप करी। बताइए अब 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र में कोई हाथी जैसी चल पाएगी क्या? बुढ़ापा में लकड़ी देख तमाशा, लकड़ी का लकड़ी लेकर के चल पावे तो भी सही से नहीं चल पाता, और ये कह रहे हैं हे हाथी के समान चलने वाली। तो बंधु माताओं, जहां राम जी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, वहां महाराज दशरथ काम के वशीभूत हैं, बस काम कौतुक लेख ही। तो यहाँ राम जी का राज्याभिषेक कैसे होगा? जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, वहाँ राम राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? और बंधुओं एक बात और यहाँ देखिएगा, जब काम दर्शन से राजा दशरथ का जीवन बिगड़ा, तो फिर सुमंत सुबेरे आए, राजा की दशा देखे। सुमंत ने कहा राम को बुलाकर खिलाओ, क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर काम दर्शन से बिगड़ जाए तो सुधरता किससे है? राम दर्शन से। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी के पास जब सूचना पहुंची तो राम जी बेचारे कैसे हैं? बाबा जी लिखते हैं, अरे करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, प्रथम देखे दुख सुना न काओ, प्रथम देखे दुख सुना न काओ। अच्छा ये सुन ही नहीं पाए थे आज तक कि दुख कहते किसे हैं? इतने कोमल हैं हमारे राम जी। हमारे अयोध्या के संत इसीलिए कहते हैं कि तोहरे